तो कोचिंग्स में इसका आंसर दिया था नन ऑफ द अबव, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर कंसीडर किया है बीसीडीई। इसी क्वेश्चन कारण इस साल टॉपर के मार्क्स नहीं हो रही थी। उन्हें मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर से आया हुआ है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे थे कि आंसर 2 एटीपी भी हो सकता है, 8 एटीपी भी हो सकता है। नीट 2022 में एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए थे, इसकी सीरीज में फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने उस वीडियोस पे इतना प्यार दिखाया। उन वीडियोस के कमेंट्स में एक कमेंट बहुत कॉमन था कि भैया बायोलॉजी की वीडियो भी बताइए। तो वैसे तो मैं बायोलॉजी की वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि सबको पता है कि एनसीईआरटी से ही बायो में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर आपके कमेंट्स देख के मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। और क्योंकि बायोलॉजी में आपके 90 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। आज पहला पार्ट है जिसमें मैंने बॉटनी को अपलोड किया है, और परसों आपकी जूलॉजी की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे स्ट्रेटेजीज वगैरह पे बात करेंगे, फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पे बात करेंगे। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया बुक्स कैसे कौन कौन सी यूज की हैं आपने, वो बताओ, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये बताओ। तो इन सारे टॉपिक्स पे आगे वीडियोस आने लगेंगी। तो जल्दी 10 के करवाओ यार, 10 के होते ही आपके लिए बहुत यूनिक और अच्छे वीडियोज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप वीडियो आगे देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट पक्का करिए, क्योंकि कमेंट से आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये चैप्टर 2 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 28 एंड 31 पे इसके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ जो स्टेटमेंट 2 है वो एनसीईआरटी में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, जहाँ पे इसका आंसर इन्होंने आगे दिया है कि कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है क्रिस्टोग्रामी में, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपकी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके चैप्टर 5 क्लास 12 से। पेज नंबर 70 एंड 71 पे इसके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि मैंने मार्क कर दी है। यहाँ पे बताया है कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रीट्स लिया था मेंडल ने, और कैरेक्टर्स जो लिए थे वो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, वही यहाँ पे पूछा है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 11 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 198 पे इसके तीनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि मैंने मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 5 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 74 एंड 75 पे दिया गया है कि पी प्लांट जो होती है वो वैक्सलरी एस्टिवेशन दिखाती है, और साथ ही साथ डायडल्फस भी होती है। या फिर आप ये देख सकते हो कि जहाँ पे फैमिली वाला पार्ट दिया है वहां भी इन्होंने लिखा है कि पी प्लांट यानी पाइसम सेटाइवम वैक्सलरी एस्टिवेशन या फिर डायडल्फस होते हैं। वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था चैप्टर 5 क्लास 12 से। पेज नंबर 86 पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ग्रास हॉपर जो है वो एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 32, 33 एंड 34 पे फ्यूकोफाइसिया, रोडोफाइसिया और क्लोरोफाइसिया के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें उनके रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं था कि आपको पता है क्लोरोफाइसिया में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है उनका जो भी फूड मटेरियल है, और जो क्लोरोफाइसिया है उसका एग्जाम्पल में आता है आपका वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। तो इनमें से आपका वॉल्वॉक्स का स्टार्च दिया हुआ है तो सही है, लेकिन यूलोथ्रिक्स का मैरिटॉल दिया जो कि आपका ब्राउन एल्गी का होता है, तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाता है। बाकी आपको चेक ऐसे ही करना था। फ्यूकोफाइसिया मतलब कि एक्टोकार्पस, फ्यूकोजेंथिन सही है, और पोरफायरा मतलब कि रोडोफाइसिया, रेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च सही है। एग्जांपल्स इनके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में दिए हुए थे, पेज नंबर मैंने मार्क कर दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर 3 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 32 पे इसका स्टेटमेंट दे रखी है, जो कि मैंने मार्क कर दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेड एल्गा मतलब कि रोडोफाइसिया ओनली। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर 13 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 232 एंड 233 पे इसके स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैंने मार्क कर दिए, आप चेक कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर 5 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 67, 68 और 69 पे सारे स्टेटमेंट्स मैंने एक एक करके मार्क कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 12 क्लास 11 से आया था। पेज नंबर 202 पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ से आप निकाल सकते हो आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी चैप्टर 10 क्लास 11 से आया था। पेज नंबर 164, 165 एंड 167 पे इसके सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है कि मियोसिस जो है उसमें आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग होती है, ना कि माइटोसिस में, इसलिए आंसर 4 हो जाता है इसका। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 15 क्लास 11 में दिया हुआ है। पेज नंबर 250 पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि थाइलिन यूज करने पे आपकी फीमेल फ्लावर्स निकलती है कुकुम्बर से। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 14 क्लास 11 से आया था। पेज नंबर 229 पे इसके कंसेप्ट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 एटीपी यहाँ यूज हो रही है, एक यहाँ, और दो एटीपी यहाँ से निकल रही है। तो मतलब टोटल 4 एटीपी निकली और 2 एटीपी यूज हुई, तो नेट गेन जो है 2 एटीपी का होगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि आंसर 2 एटीपी भी हो सकता है, 8 एटीपी भी हो सकता है, क्योंकि वो 2 एनएडीएच जो यहाँ से निकल रहा है उसको कन्वर्ट कर ले रहे थे एटीपी में, जो कि 2 एटीपी से 6 एटीपी आ जाएगा, और 6 एटीपी प्लस 2 एटीपी जो है 8 एटीपी आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तब होता है जब इन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है।
जब तक ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तब तक आप इसको एनारोबिक मान के सॉल्व करते हो और आंसर 2 दोगे। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 10 क्लास 11 से आया था। ये डायरेक्ट लाइन है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, आप चेक कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके चैप्टर 11 क्लास 11 से, पेज नंबर 184 एंड 185 पे इसके सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैंने मार्क कर दिया, आप देख सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 11 क्लास 11 से आया था, पेज नंबर 192 पे इसका स्टेटमेंट डायरेक्ट दे रखी है, मैंने मार्क कर दिया, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 13 क्लास 11 से आया था, पेज नंबर 219 पे इसकी स्टेटमेंट डायरेक्ट दे रखी है, मैंने मार्क किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। इसका आंसर चैप्टर 6 क्लास 12 में पेज नंबर 115 में दिया हुआ है कि जब स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करता है mRNA को, तब आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन करता है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका सेकंड। बाकी जिन्हें ये स्टेटमेंट ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, उन्हें मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर से आया हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है, आप वहां से भी इसको कर सकते थे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 13 क्लास 11 से आया था, पेज नंबर 214 पे इसके सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मैंने मार्क कर दिया, आप यहाँ से इस आंसर को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 5 क्लास 11 से आया था, पेज नंबर 72 पे जाइगोमॉर्फिक के सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, उसी से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 11 क्लास 12 से आया है, पेज नंबर 199 एंड 202 पे इसके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मैंने मार्क कर दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पूछा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब कि पीसीआर जो है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन यूज होता है। सही बात है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, मतलब कि मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे डीएनए की, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन करना हुआ। फिर अगले स्टेटमेंट में यहाँ दिया हुआ है कि जो आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो एज सेलेक्टेबल मार्कर यूज होती है, और सही बात है, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्टेबल मार्कर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यूज होती है, जीन इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके चैप्टर 16 क्लास 12 से, पेज नंबर 271 से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, वही आंसर यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 क्लास 11 से आया था, पेज नंबर 87, 90 और 91 पे इसके सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मैंने मार्क कर दिए हैं। वैसे तो इसके सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन होना चाहिए था ABCDE, इसलिए, और वो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए कोचिंग्स में इसका आंसर दिया था नन ऑफ द अबव। लेकिन एनटीए ने इसका आंसर कंसीडर किया है BCDE, और इसी क्वेश्चन कारण इस साल टॉपर के मार्क्स नहीं आए हैं 7 फुल मार्क्स, क्योंकि उनका शायद यही क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि ये होना वैसे चाहिए था बोनस, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर BCDE दिया है। उन्होंने पहले ऑप्शन को गलत माना है, पता नहीं क्यों। यहाँ तो बस एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ विदिन लिखा हुआ है और यहाँ इन लिखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है, बाकी तो ऑप्शन सही है। अब पता नहीं एनटीए जाने। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपकी चैप्टर 6 क्लास 12 से, पेज नंबर 121 पे इसका दिया हुआ है सीधे सीधे कि पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस जो है वो जेनेटिक मैपिंग एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होती है, वही इसका आंसर था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी चैप्टर 6 क्लास 11 से आया है, पेज नंबर 96 पे इसके सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैंने मार्क कर दिए, आप ऐसे चेक कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 14 क्लास 11 से आया है, पेज नंबर 230 पे इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 7% से कम एनर्जी निकलता है आपके ग्लूकोज में जब फर्मेंटेशन होती है, तो वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है लेस देन 7%। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 15 क्लास 11 से आया था, पेज नंबर 246 पे इसके सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, वहां से इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप तो होता है, तो कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप है, तो मेरा आंसर हो जाता है आपका। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 14 क्लास 12 से आया था, पेज नंबर 243 पे इसके सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैंने मार्क कर दिया, आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 12 क्लास 11 से आया था, पेज नंबर 197, 198 पे इसके सारे मैंने मेजर फॉलोइंग को मार्क कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को लिया गया था चैप्टर 2 क्लास 12 से, पेज नंबर 29 एंड 30 पे इसके सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मैंने मार्क कर दिया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी चैप्टर 6 क्लास 12 से लिया गया है, पेज नंबर 99 एंड 100 पे इसके सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मैंने मार्क कर दिया, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी चैप्टर 13 क्लास 12 से लिया गया है, पेज नंबर 267 पे इसके सारे एग्जांपल दिए हैं कि एक्स में कौन कौन आता है, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक्स एंड इन विट्रो। और इसमें से आप देख सकते थे कि एक नेशनल पार्क ही है जो इसमें नहीं है। बाकी आप अगर इन सिटू वाले में जाओगे तो वहां पे दिखेगा आपको कि इन सिटू में एक एग्जांपल दिया हुआ है नेशनल पार्क का, तो नेशनल पार्क वैसे ही आपका आंसर हो जाता। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 9 क्लास 11 से लिया गया है, पेज नंबर 149 पे लिखा हुआ है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड जो है वो काइटिन से बना होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 15 क्लास 12 से लिया गया था। इन्होंने पूछा था कि फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज और को एक्सटिंक्शन जो है किसके कॉजेस है,
तो यहाँ दिया हुआ है कि कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के ये 4 जो है कॉजेस थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 15 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 250 पे सीधे सीधे लाइन है कि इथाइलिन जो है वो रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन करवाती है, और हमें पता है कि इथाइलिन ही गैसियस प्लांट हार्मोन है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 119 पे इसका आंसर सीधा दिया गया है, और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को लिया गया है चैप्टर 16 क्लास 12 से। पेज नंबर 273 पे इसके सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 11 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 179 पे इसकी स्टेटमेंट दे रखी है, जहां से उन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया है, आप सॉल्व कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 35, 36, 38 एंड 42 से इसके सारे स्टेटमेंट्स को लिया गया है। बाकी आप इसके एग्जाम्पल्स को देख सकते हो इनके रेस्पेक्टिव टॉपिक्स पे, जैसे कि स्पाइरो वगैरह आपको मिलेगा क्लोरोफाइसियम में, फर्न मिलेगा आपको टेरिडोफाइटम में, फनेरिया मिलेगा आपको ब्रायोफाइटम में, और साइकस मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म पे, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके चैप्टर 11 क्लास 12 से। पेज नंबर 196 पे इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि इको R1 जो कि एक आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो GAATTC नाम की पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस को कट करती है, और यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 14 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 254 पे इसके यहाँ पे लाइन दे रखी है कि जो रॉक जब वेदर होता है तब आपके फॉस्फोरस साइकिल बढ़ जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस ज्यादा रिलीज होता है उसमें। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 5 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 89 पे यहाँ पे फिगर के नीचे दिया हुआ था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेंट का एग्जांपल जो है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर जिसने इसको ध्यान नहीं दिया था वो ऐसा भी कर सकते थे कि उन्हें पता है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया तीनों रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, क्योंकि भले ही ये ऑटोसोमल हो या फिर सेक्स लिंक्ड हो, लेकिन है ये रिसेसिव ही, तो इसलिए आपका आंसर जो डोमिनेंट का था वो बस मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ही हो सकता था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 8 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 139 से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। यहाँ पे मैंने सारे स्टेटमेंट्स को मार्क कर दिया, आप देख सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 13 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 232 पे दिया है कि प्लस माइनस जो है दो ही में प्रेजेंट है, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में, और यहाँ पे पैरासिटिज्म का एग्जांपल है नहीं, तो आप प्रेडेशन ही इसका आपका आंसर हो सकता था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर 5 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 83 पे इसके स्टेटमेंट दे रखी है, आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर 9 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 144 पे इसके सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैंने इसको मार्क कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 12 क्लास 12 से लिया गया है। पेज नंबर 209 पे इसका आंसर दिया गया है, जहां से इस क्वेश्चन को बनाया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को लिया गया है चैप्टर 6 क्लास 11 से। पेज नंबर 96 पे इसके सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप यहाँ से इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर 13 क्लास 11 से लिया गया है। पेज नंबर 218 पे दिया गया है कि जो आपकी बंडल शीट सेल्स होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण ये फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है और कैल्विन साइकिल को अच्छे से करने में हेल्प करती है। वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये क्वेश्चन चैप्टर 2 क्लास 12 से लिया गया है। इसके डायग्राम्स में ये एक डायग्राम प्रेजेंट था पेज नंबर 37 पे, जहां से इसको इन्होंने उठाया हुआ है, और यहाँ से आपका सॉल्व हो जाता। तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए कि आपके 100% क्वेश्चन जो आए थे बॉटनी में वो एनसीईआरटी से ही थे। सिमिलरली हम लोग परसों जूलॉजी में कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे ये भी देख लेंगे। थैंक यू सो मच। हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करना ना भूलें।